तो द इटर्नल एम्परर की लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था होली सेरेमनी के अंदर 4 ही स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बाउंड्री टावर को क्रिएट कर पाया था, बट वहाँ पे क्वांग शेंग की बाउंड्री टावर की रैंक सबसे ज्यादा था। बॉयज डीन कहने लगता है जो भी डिसाइपल इस होली सेरेमनी की विनर होगा उसे एक हेवनली स्क्रॉल रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। और हमने ये भी देखा था हेवनली स्क्रॉल के लिए बाकी 3 स्टूडेंट क्वांग शेंग से फाइट भी कर रहा था, पर क्वांग शेंग उन तीनों को काफी आसानी से हरा देता है। इस वजह से वो हेवनली स्क्रॉल क्वांग शेंग का हो जाता है। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग 2 मेंबर को देखते हैं। पहली पर्सन दूसरा पर्सन से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि वो वही है, तो दूसरा पर्सन कहने लगता है हाँ यंग मास्टर, उसी ने ही सेकंड यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाया था। तो पहले पर्सन कहता है हाँ तो ठीक है, मुझे भी उससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। तो ये सुनते दूसरा पर्सन कहने लगता है यंग मास्टर क्या हमें अभी उसे निपटा देना चाहिए। तो ये सुनते पहला पर्सन कहने लगता है नहीं, हम बिना किसी वजह के उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, फिलहाल के लिए हमें सही टाइम का वेट करना चाहिए। और फिर अगले ही सीन में हमें क्वांग शेंग को दिखाया जाता है जो कि स्पेस स्टोन को इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। और फिर हम क्वांग शेंग की सिर पे किसी टाइप की एनर्जी को फ्लो होते हुए देखते हैं जो कि और कोई नहीं एनर्जी पावर था। क्वांग शेंग ने अपनी एनर्जी पावर को भी अनलॉक कर लिया था। वो कहता है मुझे जल्द से जल्द जुआन रैंकिंग के अंदर मेरी रैंक और भी ज्यादा आगे बढ़ाना होगा ताकि मैं क्रिस्टल पकोड़ा की 3rd लेवल के अंदर कल्टीवेशन कर सकूं। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिना के अंदर एक डिसाइपल की फाइट को दिखाया जाता है जो कि दूसरे डिसाइपल को हराते हुए 45 रैंक पर पहुंच गया था। और वो अपनी रैंक को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए बाकी डिसाइपल्स को चैलेंज करने लगता है। तो उससे फाइट करने के लिए वहाँ पे क्वांग शेंग पहुंच जाता है। क्वांग शेंग को देखते ही इन दोनों के अंदर फाइट को देखने के लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। नंबर 45 भी क्वांग शेंग की पावर्स को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो अपनी ब्लडी क्लाउड हैंड टेक्निक से क्वांग शेंग के ऊपर हमला करता है, बट इन छोटी मोटी अटैक से तो क्वांग शेंग के ऊपर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्वांग शेंग भी उससे फाइट करते हुए अपनी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो वो तुरंत अपनी गोल्डन मेरिडियन आर्ट को एक्टिवेट करते हुए अपनी 9 थंडर सील की 7 सील थंडर पागोड़ा से उसके ऊपर हमला करता है। वो डिसाइपल भी इसके अटैक को रोकने में लग जाता है, पर वो क्वांग शेंग की अटैक को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। क्वांग शेंग की एक ही अटैक में वो डिसाइपल हार जाता है। नंबर 45 क्वांग शेंग को 1000 जुआन कॉइन देते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर क्वांग शेंग अपनी ब्लडी चैलेंज टोकन को निकाल लेता है, यानी कि वो जुआन रैंकिंग के हर एक डिसाइपल को चैलेंज कर रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद क्वांग शेंग से फाइट करने के लिए नंबर 43 रैंक पर जो बंदा था उसकी नेम गुली था, वो वहाँ पे आ जाता है। क्वांग शेंग कहते हैं मैंने आपके बारे में काफी चीजें सुन रखा है। तो ये सुनते ही गुली कहता है अगर तुम मेरे बारे में पहले से ही जानते हो तो तुम्हें पहले से ही हार मान लेना चाहिए और मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो ये सुनते क्वांग शेंग भी कहने लगता है मैं तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव भी कर रही हूँ, बट तुम ही हो कि बात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सुनते गुली को भी गुस्सा आ जाता है और वो क्वांग शेंग से फाइट करने में लग जाता है, बट वो जितना भी कोशिश करता वो क्वांग शेंग को हरा नहीं पाता। उल्टा ही क्वांग शेंग उसकी अटैक की एनर्जी को अपनी स्पेस स्टोन के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखकर तो गुली को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो हड़बड़ी में अपनी सबसे पावरफुल अटैक माउंटेन स्प्लिटिंग चप का यूज कर देता है। तो ये देखते क्वांग शेंग एक्टिवेट कर लेता है अपने 9 थंडर सील के थंडर पगोड़ा को। क्वांग शेंग की ये जो थंडर पगोड़ा था पहले वाले थंडर पगोड़ा से कई गुना ज्यादा पावरफुल था और क्वांग शेंग इस अटैक को गुली की अटैक के ऊपर कर देता है। दोनों की अटैक ही एक दूसरे में टकराता है। गुली कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी अटैक के सामने कब तक टिक पाते हो। यह सुनकर तो क्वांग शेंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक्टिवेट कर लेता है अपनी एनर्जी पावर को और उससे तुरंत ही गुली के ऊपर हमला कर देता है। क्वांग शेंग की एनर्जी पावर को देखकर गुली तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। गुली क्वांग शेंग की इस एनर्जी पावर से हिट होकर काफी बुरी तरीके से इस फाइट को हार जाता है और क्वांग शेंग को 1000 जुआन कॉइन देते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर क्वांग शेंग से फाइट करने के लिए थोड़ी ही देर में नंबर 40 भी आ जाता है। इसे देखते क्वांग शेंग भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर थोड़ी ही देर में उन दोनों के अंदर फाइट भी स्टार्ट हो जाता है। बट कुछ टाइम तक फाइट करने के बाद क्वांग शेंग एक पावरफुल पंच मारकर नंबर 40 को भी हरा देता है। इसे हराने के बाद क्वांग शेंग के पास 5000 जुआन कॉइन हो गया था और फिर ऐसे क्वांग शेंग से फाइट करने के लिए एक एक करके जुआन रैंकिंग के कई सारे डिसाइपल आने लगता है। एक एक करके क्वांग शेंग भी उन सबको हराते जाता है जिससे क्वांग शेंग के जुआन कॉइन 10,000 तक हो जाता है। इसके बाद क्वांग शेंग से फाइट करने के लिए एक लड़की आ जाती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और इसकी नेम लिंग मियर होती है। जुआन रैंकिंग में इसकी रैंक शायद से 25 है। लिंग मियर क्वांग शेंग से कहती है मैं तुम्हारी जुआन कॉइन के ऊपर काफी इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो। तो ये सुनते क्वांग शेंग भी कहता है अगर तुम्हें मेरी जुआन कॉइन चाहिए तो तुम्हें इसे खुद से ही लेनी होगी। तो ये सुनते
लिंग मेयर भी समझ जाती है कि क्वांग शेंग उसके साथ फाइट करना चाहता है और वो क्वांग शेंग के साथ फाइट करने के लिए रेडी होते हुए कहती है, बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। क्वांग शेंग भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर फाइट करने के बाद दोनों ही अपने अपने साइड हो जाता है। और लिंग मेयर कहती है, बच्चे लगता है तुम्हें किसी लड़की के साथ कैसे बिहेव किया जाए वो तुम्हें पता नहीं है। और वो गुस्से में फिर से क्वांग शेंग से फाइट करने लगता है, जहाँ पे क्वांग शेंग भी उसे बराबरी की टक्कर देने में लगा हुआ था। बट क्वांग शेंग के ऊपर लिंग मेयर थोड़ा बहुत भारी पड़ रही थी। थोड़ी देर ऐसे फाइट करने के बाद हम लोग देखते हैं, जहाँ पे लिंग मेयर तो सही सलामत थी, बट क्वांग शेंग की जो शॉट था वो टूट गया था। यह देखकर क्वांग शेंग भी समझ जाता है मैं इसे ऐसे तो नहीं हरा सकता, और वो अपनी 9 थंडर सील की 5th सील थंडर व्हील को एक्टिवेट कर लेता है। उसके साथ साथ ही 6 सील थंडर फिगर को। क्वांग शेंग की 2 टेक्निक को एक साथ यूज करते हुए देखकर लिंग मेयर भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। और फिर क्वांग शेंग अपनी तीसरी टेक्निक यानी कि 7th सील थंडर पगोरा को भी एक्टिवेट कर लेता है और तीनों टेक्निक को एक साथ मार्च कर देता है। इसे एक्टिवेट होने के बाद ही क्वांग शेंग इसकी पावर से लिंग मेयर के ऊपर हमला करने लगता है। तो लिंग मेयर भी इससे बचते हुए थंडर पगोरा की ओर जाने लगती है और जाते हुए कहती है, बच्चे तुम्हारे अंदर कुछ ताकत तो है, मानना पड़ेगा, बट मैं भी इतना आसानी से हार नहीं मानने वाली, क्योंकि मैं भी इस रैंक पर ऐसे ही नहीं पहुंची हूँ। और वो अपनी किसी टेक्निक से हमला करने लगती है, पर क्वांग शेंग जैसे तैसे उसके अटैक को तो रोक लिया था। उसके बाद लिंग मेयर क्वांग शेंग की अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी ओर काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगती है और वो अपनी एक पावरफुल पंच से क्वांग शेंग की थंडर पगोड़ा के ऊपर हमला करती है, जिससे थोड़ी ही देर में हम लोग क्वांग शेंग के थंडर पगोड़ा के अंदर क्रैक्स होते हुए देखते हैं और क्वांग शेंग की ये अटैक यहीं पे खत्म हो जाता है। लिंग मेयर कहती है, बच्चे लगता है तुम्हें मेरी बराबरी करने के लिए कुछ और सालों तक मेहनत करने की जरूरत है। और वो अपनी किसी पावर क्वांग शेंग की चारों ओर एक्टिवेट कर देती है। ये देखकर तो क्वांग शेंग भी जरा से भी नहीं घबराता और वहीं पे बैठ के अपनी किसी और एक टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। जैसे ही ये अटैक एक्टिवेट होने लगता है उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगता है। ये देखकर तो लिंग मेयर भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और मन ही मन कहने लगती है, ये लड़का तो बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा है। अगर मैं इस टेक्निक की सामना करूँ तो शायद से मैं हार भी जाऊँ, इसलिए मुझे इस टेक्निक की एक्टिवेट होने ही नहीं देना चाहिए। और वो अपनी एक पावरफुल शॉट टेक्निक के साथ क्वांग शेंग के ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले कि यह हमला क्वांग शेंग को लगता, क्वांग शेंग की टेक्निक भी पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, जो कि था 9 थंडर सील की 8वां सील थंडर ड्रैगन। और क्वांग शेंग इससे तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही क्वांग शेंग की ये अटैक लिंग मेयर से टकराता है, वो क्वांग शेंग की अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाती है और बुरी तरीके से हार जाती है। इस हार पर उसे तो यकीन ही नहीं हो रही थी और फिर क्वांग शेंग उसके पास जाने लगता है। लिंग मेयर भी क्वांग शेंग को अपनी जुआन टोकन दे देता है, जिसमें कि 4000 जुआन कॉइन मौजूद था। तो क्वांग शेंग उसके सभी जुआन कॉइन ही रख लेता है, जिससे क्वांग शेंग के पास 14000 जुआन कॉइन हो गया था। ये देखकर क्वांग शेंग कहता है, मेरे पास जितना जुआन कॉइन है वो काफी है, लगता है मुझे अब ये फाइट रोक देना चाहिए। इससे पहले कि क्वांग शेंग यहाँ से जा पाता, वहीं पे और एक मेंबर आ जाता है, जो कि कहता है, तुमने तो ब्लडी चैलेंज टोकन को शो किया था, बट अफसोस की बात तो है कि तुम इतना आसानी से यहाँ से जा रहे हो। इसे देखते क्वांग शेंग कहता है, जुआन रैंकिंग की रैंक 19, क्या आप जुआओ लुओफेंग नहीं हो? तो वो बंदा कहता है, हाँ तुमने सही पहचाना, मैं जियाओ लुओफेंग ही हूँ। क्वांग शेंग कहता है, क्या तुम मुझसे यहाँ पे फाइट करने के लिए आए हो? तो ये सुनते जियाओ लुओफेंग कहता है, नहीं मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आया, मेरी दोस्त एक पिल को रिफाइन कर रहा है, बट वहाँ पे 2 चीजें गायब है, बट इसमें काफी टाइम की जरूरत है, इस वजह से मैं तो तुम्हें इसलिए इनवाइट करने के लिए आया था। तो ये सुनते क्वांग शेंग कहता है, बट मुझे तुम्हारी इस इन्विटेशन पर जरा से भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते लुओफेंग एक लेटर को क्वांग शेंग की ओर देते हुए कहता है, तुम यहाँ पे आना चाहते हो या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट तुम इस लेटर को देखने के बाद तुम्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इस लेटर को देखने के बाद क्वांग शेंग भी उसके पास आने के लिए एग्री हो जाता है। और फिर अगले ही सीन में हमें रात की टाइम क्वांग शेंग को कहीं पे जाते हुए दिखाया जाता है, पर वहीं पे उसे किसी और की होने की प्रेजेंस महसूस होता है। वो कहता है, यहाँ पे कौन है, सामने आओ। क्वांग शेंग की ऐसा कहते ही उसके सामने एक वॉरियर आ जाता है, जिसे कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ साथ वीडियो को भी एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।